जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम बीज मंत्रों के रहस्यों के बारे में। वैसे तो मैं इस योग्य नहीं हूं कि बीज मंत्रों की चर्चा भी कर सकूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि इन बीजों का अर्थ ना तो जानना संभव है, ना इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। पर आज हम प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जपे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जपे, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम जपे, ओम क्रींग कालिकाय नमः ओम जपे, ओम गण गणपते नमः ओम जपे, या ओम गम गणपते नमः ओम जपे, ओम हन हनुमते नमः ओम जपे, या ओम हम हनुमते नमः ओम जपे। ये बीजों के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, इसके एंड में ग लगाना है कि म लगाना है, ये मैं आपको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं, धाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और ऐसी जानकारियां मिलती रहें जिससे कि आपका भला हो सके, जन कल्याण आप कर सको, अपने जीवन का कल्याण कर सको और भगवान के रास्ते पर चलकर, सत्य सनातन धर्म के रास्ते पर चलकर आप अच्छे काम कर सको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे। कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन एक इंटरेक्शन सेंटर होता है, जहां मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं, आपकी बातें मुझ तक पहुंच सकती है। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा, आप वो राय अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। सिर्फ जय माता दी लिखने भी सफिशिएंट है, पर फिर भी अगर आप अपना सवाल लिखेंगे, अपने भाव पेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं बीजों के ऊपर। ये बहुत ही सुंदर सी वीडियो होने वाली है, तो हम इसको बड़े शांत तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम चलते हैं जी आदिकाल से, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब महेश्वर शिव ने अपने 5 मुख हैं, जिनके शिव पुराण में ये पूरा वर्णित है, उन्होंने 5 मुखों से अपने 5 ध्वनियां निकाली। अ, उ, म, बिंदु और नाद। नाद जो कि ओम बोलने पर प्रकट होता है। अ से अकार, उ से उकार, म से मकार, इसलिए ये तो ओम ही है। ये कभी भी ओंग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ओम हमेशा ओम ही रहेगा, क्योंकि अ, उ और म है, अकार उकार मकार, और चौथा बिंदु और 5वां फिर आगे नाद। ये 5 तत्व मिलकर बनाते हैं ओम। ओम ही है परब्रह्म परमेश्वर, जिनकी उपासना महाकाली करती हैं, जिनकी उपासना महाशक्तियां करती हैं, जिनकी उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, सभी के ऊपर है ओम। ओम जो कि परब्रह्म सदाशिव है, उनका एक नाम है सदाशिव या महेश्वर। आप उनका नाम शिव पुराण में पूरा भरने का, आप शिव पुराण पढ़ोगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आगे आपको बताता हूं कि कैसे बीजों के बीज मंत्रों के द्वारा ओम को क्यों प्रणव बोला गया है, क्योंकि ओम ही है जो ओम एक ऐसी नौका है जो आपको इस भवसागर से पार लगा देगी। ये भी शिव पुराण में वर्णित है। प्रणव का पूरा अर्थ दिया गया है, जो प्रपंच से आपको बाहर निकाल दे, वो ओम है। अगर आपको कुछ बीज मंत्रों के बारे में नहीं पता और आप सिर्फ ओम 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 ही जपते चले जाते हो जीवन भर, तो आपके काफी सारे कार्य बनेंगे, आपको तत्व की प्राप्ति होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। अब जो लोग चाहते हैं कि मंत्र से अर्थ की प्राप्ति हो, 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अर्थ की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए बनाए फिर बीज मंत्र, क्योंकि ओम से प्रकट हुई वेद माता गायत्री, और फिर वेद माता गायत्री से ही सारे मंत्र बनते चले गए। अब चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो पुराणोक्त मंत्र हो, यानी जो पुराणों में वर्णन है, जो वेदों में वर्णन है, शाबर जो बोलचाल की भाषा से बनाए गए हैं, चाहे कोई भी मंत्र हो, आए सारे वेद माता गायत्री से ही हैं। तो इनको छंदबद्ध, अगर आपको नहीं पता ना मंत्र को छंदबद्ध किसने किया है, तो वो गायत्री माता ही लगेगी। और जिसका जिस मंत्र का आपको ऋषि नहीं पता, हर मंत्र के ऋषि ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद, इस प्रकार से ही होता है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे हम मंत्रों के ऊपर काम कर सकते हैं, मंत्र से कैसे अर्थ की सिद्धि कर सकते हैं, अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी का रोग काट सकते हैं मंत्र से। पर उससे पहले उच्चारण जानना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सी बात, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम या ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम,
या ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे नमः ओम, ये दोनों ही सही है। दोनों में कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं है, समझ का भेद है। मैं आपको बताता हूं। अब आप कभी भी मुंह बंद करके मां नहीं बोल सकते। मां जब भी बोलोगे ओम, तो मां जब बोलोगे तो होंठ खुलेंगे। आप करके देखना ये ट्राई। मां जब भी बोलोगे, और ग जब भी बोलेंगे तो बंद होगा मुंह। ओंग, ओंग तो वैसे होता ही नहीं है, कुछ ओम ही है। मैं आपको वैसे बताता हूं। ओम क्रींग, क्रींग करने पर, ग बोलने पर आपके होंठ बंद हो गए और क्रींग बोलने पर होंठ खुलेंगे। ये आप करके देख लेना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यही इसका विज्ञान है। अब मैं आपको समझाता हूं। जब आप म बोलते हो, उस बिंदी को म बोलते हो, जैसे ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम। जब आप इस प्रकार म बोलते हो, इसका अर्थ है कि आपने इस ब्रह्मांड, अपने मुख को जब खोल दिया, इसका आपके शरीर में सारा विज्ञान है, इसको समझिए। जब आपने अपने मुख को खोल दिया तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं चाहिए। आप किसी अर्थ की प्राप्ति के लिए मंत्र जाप नहीं कर रहे हो। एक ही मंत्र के दो स्वरूप है। जब आप सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए और अपनी आत्मा को चेतना तक लेकर जाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, उस परम तत्व के दर्शन करने के लिए जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं, बीज मंत्रों का सहारा लेते हैं, तब आपको जो बीज मंत्र दिए जाते हैं वो इस प्रकार है। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः ओम, ओम गम गणपते नमः ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, और बहुत सारी। तब आपने म लगाना है। म से क्या होगा कि विस्तार हो गया, मुख खुल गया। खुल गया यानी कि अनंत चीज आपके वो हो गई। अब आपका कोई लोभ नहीं है इस मंत्र से, आपको सिर्फ परम ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम जप सकते हो। पर जब आप इस संसार में रह रहे हो, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर गलत गलत लांछन लगा सकते हो सकता है कोई कोर्ट केस हो सकता है कोई काम में रुकावट आ रही हो, पैसे संबंधी दिक्कत हो, आपको अर्थ की प्राप्ति चाहिए। अर्थ में सब कुछ आ जाता है, यश वैभव धन सब कुछ आ जाता है अर्थ में, रिश्ते नाते सब कुछ। जब आपको अर्थ की प्राप्ति चाहिए तब म नहीं बोलना, तब ग बोलना है। ओम ऐंग रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, ओम ऐंग रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, ओम ऐंग रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, ओम ऐंग रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम। ऐसे ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम। तब आपने इस बीज को क्रींग जपना है जब आपको अर्थ की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि तब आपने चीजों को बंद करना है, तब आपने चीजों को प्राप्त करना है, तब आपने इच्छा रखनी है, तो इसलिए आपने तब ग बोलना है, ओम क्रींग कालिकाय नमः ओम। ठीक है जी, तो ये विज्ञान है मंत्रों का। अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्रों की साइंस क्या है। आप अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा कमेंट में। अब आपके ऊपर है, आपने म बोलना है कि ग बोलना है, उच्चारण दोनों ही सही है। आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान मेडिटेशन जो करते हैं, वैसे तो हमारे बैच चलते रहते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप ध्यान हम आपको सिखाएंगे, मूल तत्व सिखाएंगे, बेसिक, जैसे आज मैंने इस वीडियो में बताया, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, कोई कथा नहीं बनाई, सिर्फ मैंने आपको बताया कि म और ग का अंतर क्या है, क्या दोनों ही सही है या कौन सा जपना चाहिए। अब आप ये वीडियो तक पहुंचे तो जाहिर सी बात है आप ध्यान साधना करते होंगे, तो ध्यान साधना में जो रुकावटें आ रही हैं, कोई बार अनुभव नहीं हो रहे, 6-6 महीने साल साल भर अनुभव नहीं होते, तो आप ध्यान नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप धाम से जुड़ सकते हैं, धाम के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इससे आपको चीजें पता चल जाएगी कि कैसे करना है, कैसे एक आधे घंटे की क्लास आप ले सकते हो। 3 दिन का बैच जो हमारा शुरू हो रहा है 21 तारीख से, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। माता काली आपका कल्याण करे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप लास्ट तक जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। आप अर्थ की प्राप्ति करिए, धर्म की प्राप्ति करिए, मोक्ष प्राप्त कीजिए, मंत्रों के हिसाब से सब कुछ कीजिए। और जो कोई मंत्र नहीं जपना चाहता, जिसको कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ नाम जप करे। नाम जप से भक्ति बढ़ती है, मंत्र जप से शक्ति बढ़ती है। अब आपके ऊपर है,
नाम जप आपकी शत्रुओं से रक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नाम जप करने वाले व्यक्ति की शत्रु से माफी चाहता हूं, नाम जप करने वाले व्यक्ति की शत्रु से रक्षा नहीं होती। पर नाम जप भक्ति बढ़ाता है, अधिक उसका काम है भक्ति बढ़ाना। आपका मन भक्ति में लगा रहेगा, कोई आपका बुरा भी कर जाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भक्ति बढ़ाइए, शक्ति बढ़ाइए, मां काली की शरण में जाइए। मां काली आपका कल्याण करे, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करे। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।